चलिए बढ़ते हैं आगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। मासूम की मौत मामले में आक्रोश जारी है। जिला प्रशासन और परिजनों में 3 बार हालांकि वार्ता हुई लेकिन फेल रही। महात्मा गांधी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप हैं। दरअसल एनआईसीयू में वार्मर में 2 बच्चे झुलस गए। एक बच्ची की मौत हो गई थी। भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े ए श्रेणी के महात्मा गांधी चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा है कि एक बच्चे की जान चली गई, गंभीर रूप से झुलस गया। चिकित्सालय प्रशासन अपने स्टाफ की लापरवाही को छिपाने के लिए सारा दोष मशीनों पर मढ़ रहा है। इस बीच परिजनों में आक्रोश है। 3 बार उनकी वार्ता हुई लेकिन बेनतीजा रही। ऐसे में आक्रोश जारी है। गार्ड साहब ने पूछो भाई वो बच्ची शांत हो जो भाई माँ के खाट वाली ही कि माँ के पास में सोने एड़ी जो वह क्यों भी मैंने पता को ना फिर मैंने ऐसा नहीं एक दूसरा माँ साथ में रहवा नहीं है ये क्यों भी वह आपके साथ में ही जो वही शांत हो और माँ ने कोई उठाया ही को ना सुबह ध्यान पड़ी। एक ही वो दो ही एक सीट में डबल बच्चे थे। हाँ डबल बच्चे थे। पास वाले बच्चे की डेथ हो गई। आपके लड़का की लड़की? लड़का है। लड़का जो लड़के के भी धब्बे लगे हुए अभी तक अभी सिरे से। हाँ। हम खड़े हैं जिले के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी चिकित्सालय के मातृ शिशु विभाग के बाहर। यह घटनाक्रम कल रात से शुरू हुआ था। बच्चों को रेडिएंट वार्मर में 2 बच्चों को रखा गया था, जिसमें एक बच्चे की सुबह मृत्यु हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो चुका है। रेडिएंट वार्मर का जो तापमान था उसको बढ़ा दिया गया था और उसके बाद जो वहाँ पे स्टाफ कर्मी थे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद एक बच्चे की मृत्यु हो गई और दूसरा बच्चा घायल है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे परिजन और समाजजन यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और मातृ शिशु विभाग के बाहर खड़े हुए हैं। अपने मांग मनाने के लिए यहाँ पे अड़े हुए हैं। 3 बार इनकी वार्ता ऐसे हो चुकी है। सीजो सिटी नरेंद्र दाय में भी यहाँ पे पहुंचे थे। कई थानों का जाब्ता यहाँ पे पहुंचा था, उसके बावजूद भी कोई हल अभी निकल नहीं पाया। हमारे साथ के लोग हैं, आइए मुझसे बात करते हैं। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या आपकी मांगे हैं? सर हम लोग 2 बजे से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 बजे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से 2 मासूम बच्चों को जलाकर, जिसमें से एक बच्चे की डेथ हो गई है, दूसरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है। हम 2 बजे से धूप से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ का 1 घंटे बाद तो यहाँ का प्रभारी पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ पहुँचे हैं और सीटीसीओ पहुँचे हैं। बहुत मुश्किल से अभी एसडीएम मैडम पहुँची हैं। सब कुछ होने के बाद में बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। बच्चा एक की डेथ होगी, दूसरा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, लेकिन फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि स्टाफ की और डॉक्टर की गलती थी। जो नर्सिंग स्टाफ लगा रखा था 1.5 महीने से संविदा कर्मियों को 6-6 हज़ार रुपए में यहाँ लगा रखे हैं। जो ट्रेनिंग शुदा होने चाहिए उनको नहीं लगाया गया है। उसके अलावा डॉक्टर जिम्मेदार हैं, उसके लिए पीएमओ जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी वो जिम्मेदारी नहीं मान रहे हैं। यहाँ का प्रशासन जो सीटीसीओ साहब हैं वो आए हैं, उसके अलावा एसडीएम मैडम आई है, बाकी किसी बड़े अधिकारी ने आके बात नहीं की है। हम शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में रहकर मांग कर रहे हैं कि हमारे एक बच्चे की डेथ होगी, दूसरे की तो जान बचा लो। हमने जो मांगे रखी है कि इनको सस्पेंड किया जाए, तो गौड़ साहब उनका पक्ष ले रहे हैं। जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे उनका पक्ष ले रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पे शिशु वार्ड में जो कमीशन पे लगे हुए रहते हैं तो इनका कमीशन शायद मेरे हिसाब से गौड़ साहब को भी जाता होगा, इसलिए गौड़ साहब इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पूरे समाज के लोग आज तो इतनी संख्या में यहाँ बैठे हैं, कल जिला कलेक्टर के बाहर धरना देंगे और अनशन पे बैठेंगे। अगर इस तरह विफल रहेगी तो हम लोग रात भर यहीं रहेंगे, कल तक का भी इंतज़ार करेंगे जिस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है। अन्यथा हम इस तरीके की घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं कोई समाज बर्दाश्त करेगा। जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।